अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो एसएसटी का लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का है और आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है एसएसटी की यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। क्या नेम है चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1 के? ह्यूमन जियोग्राफी। तो हम ह्यूमन जियोग्राफी के अबाउट पढ़ेंगे। जैसे कि नेम से मेंशन है, ह्यूमन कौन होते हैं? इंसानों को कहा जाता है। जियोग्राफी यानी हमने इंसानों के अबाउट पढ़ना है कि ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या आता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज कल्चरल जियोग्राफी। इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ जियोग्राफी एंड सोशल साइंसेज डैट डील्स विद पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़। आप इसको हाईलाइट करोगे। ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो किससे डील करती है? विद पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़, कल्चर्स, इकोनॉमीज़ एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड देयर रिलेशनशिप्स। ह्यूमन जियोग्राफी में हम क्या देखते हैं? हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ यानी वो किस तरह से इकट्ठे रहते हैं एक सोसाइटी में। कल्चर, उनका क्या कल्चर है, उनकी सकाफ़त क्या है। इकोनॉमीज़, उनका जो ज़रिए मौश है यानी उनका जो इनकम का सिस्टम है वो कैसा है। इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और माहौल के साथ उनकी इंटरेक्शन यानी कैसी है। एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके आपस के ताल्लुकात किस तरह से हैं। ये सारा ह्यूमन जियोग्राफी में आएगा। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन जियोग्राफी किस चीज़ की स्टडी करती है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडी करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, इंसानों के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके बारे में बताती है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। उसके अलावा क्वालिटेटिव क्या होता है? कैफियत के मुतालिक, और क्वांटिटेटिव यानी मिकदार के मुतालिक। ठीक है। पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉपुलेशन से जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है? आबादी को कहा जाता है। तो पॉपुलेशन के अबाउट भी हमें जो है वो पता चलता है। और पॉपुलेशन जियोग्राफी इट स्टडीज़ ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन as related to the nature of places. Currently, some believe population is increasing at an alarming rate and this will cause problems. अब पॉपुलेशन के अबाउट जब हम ह्यूमन जियोग्राफी को देखते हैं तो इसमें हमें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट पता चलता है कि किस इलाके में कितनी ज़्यादा आबादी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। कंपोजिशन, उसकी अमेजेश के अबाउट। माइग्रेशन यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं, नकल मकानी क्यों करते हैं। ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से जाते हैं या फिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ प्लेसेस, और पॉपुलेशन जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके अबाउट पता चलता है पॉपुलेशन जियोग्राफी में। और करेंटली सम बिलीव डैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो अभी पता चला है कि मौजूदा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। अलार्मिंग रेट यानी परेशान कुन हालात तक बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। एंड दिस विल कॉज प्रॉब्लम, और इसकी वजह से इंसानों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली स्टडी इट बट ऑल्सो एनालाइज एंड कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग टू हैंडल सच लार्ज पॉपुलेशन। Pakistan's estimated population in 2015 was over approximately 191.71 million, making it the world's sixth largest country in population. अब देखें 2015 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? 191.71 मिलियन, जो कि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी कि इस पॉपुलेशन की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री में आ रहा था 6 नंबर पे। ठीक है। इसको आपने ये 2 लाइंस को हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हेडिंग है सेटलमेंट जियोग्राफी। तो इट स्टडीज़ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट ये होती है कि जिसमें मतलब सेटलमेंट कहा जाता है बस्तियों को, यानी लोग जो हैं कितने लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में आबाद हैं, कितने लोग जो हैं वो देहाती इलाकों में आबाद हैं। ठीक है। उनके अबाउट पता चलता है।
तो इट स्टडीज़ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ पीपल एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट दैम, और उन अवामिल के अबाउट पता चलता है जो उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स, हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस सब ब्रांच। A major problem of urban living is that it is now expanding so much that it is reducing the rural areas where crops are also grown. The housing societies boom can have negative effect. आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इनकी वजह से जो है वो हमारे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास ज़मीन कम हो रही है। और हाउसिंग सोसाइटीज़ की बूम की वजह से, बूम क्या होता है, अ सडन हैपनिंग डैट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून, यानी ये लोगों के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर के लिए जब ज़मीन कम रहेगी तो उससे हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारे लिए जो है वो खुराक की कमी होगी, क्रॉप्स के लिए ज़्यादा हमारे पास एरिया नहीं होगा। तो लास्ट में है, डिड यू नो द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1888 एंड बिगेन पब्लिकेशन ऑफ द एवर पॉपुलर नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन। इसको आप हाईलाइट करेंगे, और आपका ये 2 पेजेस का ही छोटा सा चैप्टर था ह्यूमन जियोग्राफी का। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी, और आपने इसके वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं, और साथ में हाईलाइट भी करना है वर्ड्स मीनिंग को। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ। तो यूनिट 1 चैप्टर 2 ह्यूमन जियोग्राफी के वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पे कल्चर, सकाफत, एस्पेक्ट्स, पहलू, माइग्रेशन, नकल मकानी, एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाना, एक्सपेंडिंग, फैल रहा है, ब्रांच, शाख, इंट्रैक्शन, मिलाप, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, करंटली, मौजूदा, सेटलमेंट्स, आबादकारी। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1+2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, जो कि हमने डिड यू नो में भी पढ़ा था। ठीक है, ये उसी के अबाउट है। द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1888 एंड बिगेन पब्लिकेशन ऑफ द एवर पॉपुलर नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन। डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन, देयर डिस्पर्शन, इकोनॉमीज एंड लाइफस्टाइल पैटर्न्स। और साथ में ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखें आपकी चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव में क्या ऐड है। चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1+2 ही याद करना है। ठीक है, और हाफ बुक रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग, तो ये आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर लेनी है आज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। थैंक यू।